नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शांति कुमार। आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। लाडली बहन के योजना के अंतर्गत सभी घर घर में सभी महिलाओं को अपनी सुविधा को उपलब्ध करने के लिए यहां पर सुविधा दी गई थी और इस सिलसिले में बल्लारपुर क्षेत्र में, बल्लारपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला आघाड़ियों ने यहां पर रैली का मार्गदर्शन किया और यहां पर इनके सुविधा को वंचित ना होने के लिए इन्होंने तीव्र रोष दिखाते हुए यहां पर रैली निकाला गया और मैं पूर्ण रूप से जानकारी लेना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो सर आए सुनते हैं सीधा यहीं पे हमारे बल्लारपुर शहर के माजी नगराध्यक्ष परम आदरणीय हरीश शर्मा जी से मैं सुनना चाहता हूं। और सर आप बता सकते हैं कि आज यहां पर हमें जो रैली जो निकाला गया है इसका उद्देश्य क्या था सर, और इसकी मंशा के ऊपर में क्या आप यहां पर बता सकते हैं और हमारी जनता तक संदेश पहुंचाना चाह सकते हैं। आज बल्लारपुर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है, महिला मोर्चा है, उसके माध्यम से एक विशाल मोर्चा हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंदन सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में ये निकाला गया। इस महिला मोर्चा के द्वारा निकाले गए इस विशाल मोर्चे का उद्देश्य था दो विषयों को लेकर के। एक तो महाराष्ट्र की शिंदे आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय अजित दादा, आदरणीय सुधीर जी की जो सरकार है, उन्होंने 27 जून को एक महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना के रूप में शुरुआत की। ये योजना के पीछे उद्देश्य इतना ही था कि हमारी जो महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको कुछ ना कुछ फूल या फूल की पंखुड़ी सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। इस शुद्ध हेतु के साथ में लाडली बहना की शुरुआत महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया। सर क्या ये सभी यानी जितने भी हमारे घर घर में जो महिलाएं हैं, ये सभी को ये लाभ मिलना चाहिए सर? ये इस योजना के अंदर में उन्होंने तो क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि भाई एक जो निधि आमदनी है उनकी वार्षिक, उसके ऊपर में उन्होंने उसको ये फिक्स किया हुआ क्राइटेरिया को। और वो योजना के कारण कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और इस नाते कांग्रेस कोर्ट में याचिका लेकर के गई कि महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना ये बंद होनी चाहिए। यानी सरकार मदद कर रही है हमारी बहनों को, हमारी जो आर्थिक रूप से कमजोर बहनें उनको, और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि सरकार के द्वारा ये योजना जो है बंद करनी चाहिए। इसके अंदर में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था खराब होगी। इस विषय को लेकर कांग्रेस कोर्ट के अंदर में गई और एक तो ये उद्देश्य इस मोर्चे का था कि इस जो कांग्रेस ने जो काम किया है याचिका लेकर के कोर्ट में जाने का, उसका निषेध करना। और दूसरा विषय था कि पिछले दिनों अमेरिका के अपने दौरे के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने वहां पर अगर मौका आया तो कांग्रेस आरक्षण समाप्त करेगी, ऐसा वक्तव्य विदेशी धरती पर यानी अमेरिका के अंदर में दिया। और उसकी पुनरावृत्ति करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी वही राहुल गांधी की भाषा बोलते हुआ कि अगर समय आया तो आरक्षण को कांग्रेस समाप्त करने का विचार करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के अंदर में ये बोलती थी कि अगर मोदी सरकार को 400 से ज्यादा सीटें आएंगी तो मोदी सरकार संविधान बदल देगी, हमारे दलित समाज के भाइयों का, ओबीसी समाज के भाइयों का, हमारे आदिवासी समाज के भाइयों का, इन सबका आरक्षण समाप्त कर दे। नेगेटिव जो है लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने फैलाया। आज एकाएक भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर आरोप करने वाले, झूठा आरोप करने वाले कि आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, आज उनका जो सही चेहरा है आरक्षण के संदर्भ में, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका का जो वक्तव्य है अमेरिका में जाकर के जो दिया, उससे वो लोगों के सामने में, हमारे दलित समाज, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज के भाइयों के सामने में आ गया कि कांग्रेस के ही मन में है कि कभी ना कभी इस आरक्षण को समाप्त करना है। ये वक्तव्य अमेरिका के अंदर में दिया और उसकी पुनरावृत्ति केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस के, उन्होंने की। तो निश्चित तौर पर लोकसभा के अंदर में एक प्रकार की बयानबाजी
और अब जो जाके इनका असली चेहरा कांग्रेस का ये सामने में आया। इसीलिए लाडली बहना के योजना के विरोध में कोर्ट में गए जाने वाले कांग्रेसी, और उसके साथ साथ समय आया तो आरक्षण की समाप्त करने वाली भाषा बोलने वाले राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल यानी कांग्रेसी, इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं का इनका निषेध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की तरफ से बहुत बड़ी संख्या के अंदर में एक निषेध मोर्चे का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब करीब 2000 से ज्यादा हमारी बहनों ने सहभाग लिया। सर, इसमें जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सभी घर घर के महिलाओं को ये सुविधा जो 1500 की जो सुविधा जो दी है सर, ये तो सर हमारी सुविधा जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इसमें कांग्रेस इसको विरोध करने का क्या उद्देश्य था सर? उनकी क्या मंशा, पीछे में सर क्या राज है? कांग्रेस का इतिहास रहा है, उनका यही एक मकसद होता है कि एन केन प्रकारेन कुर्सी हासिल करना। अब लाडली बहना योजना को घोषित किया महायुति सरकार ने। उनका उद्देश्य कि भी हमारी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई बहनों को कुछ ना कुछ मदद मिलनी चाहिए, और अगर उनका पति कुछ कमाता है उसके साथ ये भी सहभाग करेंगे अपने परिवार को चलाने के लिए। तो इनको लग रहा है वो चुनाव से संबंधित है, और उसके अंदर में अब झूठा प्रचार भी करते हैं कि बस ये 2 महीने के बाद योजना बंद हो जाएगी। यानी इनको केवल चुनाव से संबंधित ही सारी योजना दिखती है। कोई भी योजना बने ये चुनाव से संबंधित है, ये चुनाव को देख करके की गई है। अरे बाबा, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम चुनाव को देख करके नहीं करती है, वो दूरगामी नीतियों के रूप में कोई भी काम करती है। कोई भी कार्य जो है वो अंतिम व्यक्ति जो विकास की बाट जो रहा है उसके कल्याण के लिए काम करने वाला काम संगठन जो है, राजनीतिक संगठन, वो भारतीय जनता पार्टी है। और हर विषयों के अंदर में झूठ बोलने का काम जो है कांग्रेस करती है। लोकसभा के अंदर में कितना झूठ, और हमारे बहुत सारे भाई उनके झूठे बहकावे में आए भी। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर में लॉस हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन सफेद झूठ था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी आई तो आरक्षण खत्म करेगी। ये सफेद झूठ उन्होंने बोला, लेकिन जो सफेद झूठ बोलने वाले हैं उनका चेहरा आज जनता के सामने में आ गया। अमेरिका के अंदर में दिया गया वक्तव्य राहुल जी का कि हम अगर सरकार में आए और एक ऐसा अवसर जब आया तो जरूर आरक्षण को समाप्त करने पर विचार करेंगे, और उसकी पुनरावृत्ति राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने की। उन्होंने भी यही कहा कि अगर मौका आया तो हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। सर, हमारे ये भारत के जो महिला है जो है सर, इनको सर आप ये कब तक इस तरीके से यानी सुविधा जो देने की जो बात हुई है सर प्रति माह यानी कब तक देंगे सर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी योजना कोई तात्पुरता चुनाव को देख करके 2 महीने 3 महीने के लिए लागू नहीं करती। ये जब भी करती है उसको लंबी दृष्टि रख करके वो काम करती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की थी शिवराज सिंह चौहान से। अनेक वर्षों से हमारी बहनें लाडली बहना का योजना का लाभ ले रही हैं। आज महाराष्ट्र की हमारी महायुति सरकार ने योजना शुरू की है, तो निश्चित तौर पर सरकार का, हमारा भाजपा का यही प्रयत्न रहेगा कि ये योजना कभी भी बंद न हो, और हमारी बहनों को जो 1500 रुपए की आज मदद है, आने वाले समय के अंदर में सरकार चाहेगी कि उसके अंदर में और कुछ बढ़ोतरी हो और हमारी बहनों को मदद हो। चलो, यहाँ पर जैसा कि हमें बताया गया है कि किसी भी महिला को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए, और कोई भी ऐसे घर घर में कोई भी महिला के साथ वंचित ना हो, उन्हें लाभ से वंचित ना किया जाए, ऐसा हमारे आदरणीय हरीश शर्मा जी यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। मैं कैमरामैन संजय गोगलोत के साथ मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल से। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।